आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम जब प्रभु यीशु के राह पर बैठे हैं, वचन को ग्रहण करो। जो आपको सुनाया जा रहा है, इस वचन को ग्रहण करो। ये वचन जो है ना, इसमें जीवन है। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे, आप बहुत कुछ खो रहे हो और कहो कि मेरे पास समय नहीं, तो ये बेकार की बात है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम दूसरे कामों के लिए कितना समय निकाल लेते, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है प्रभु, इतवार भी मैं बिजी रहती हूँ। तो कहता कोई बात नहीं, जिस दिन तेरी आंख बंद होगी तब देखेंगे। वचन पढ़ो, समय दो। अब ये समय आ गया, लोग वचन की भूख हो रही है और लोग भाग रहे हैं। आइए वचन को सुनते हैं, समय निकला है। और एक जीवन में जो चीज होती है, मेहरबानी, उर्दू शब्द मेहरबानी, मेहरबानी, नेकी है। आप यू सो काइंड, काइंडनेस, ये जो चीजें हैं, आज लोग इसको तरस रहे हैं कि कहीं कोई दिख जाए जो मुझ पर मेहरबानी हो कर दे, या मुझ पर मेहरबान हो जाए। लोग ढूंढ रहे हैं। आज मेहरबानी शब्द ही रह गया है, सिर्फ शब्द रह गया। काइंडनेस इज ओनली द वर्ड इज लेफ्ट नाउ। देयर इज नो वन टू डू द काइंड थिंग्स। नोबडी इज काइंड। स्वार्थ आ गया। वचन में लिखा है कि स्वार्थ ही है। दूसरा तिमोथेयुस के 3 के अंदर आया, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। लेकिन ये जो नेकी है, केवल परमेश्वर कर सकता है। ओनली गॉड कैन बी काइंड टू यू एंड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने दुनिया पर दया करी है, और आज भी इस काइंडनेस, उसकी दया, इसको हिंदी में बोलते दयालुता। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, मनुष्य पर है। और आज हम पर और आप पर दया है, क्योंकि हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। अभी काइंडनेस जो है, इसका मतलब, या जिसको हिंदी में कहते हैं दयालुता या नेकी, मेहरबानी भी कहते हैं इसको। काइंडनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जनरस एंड कंसिडरेट। जो काइंडनेस का जो डेफिनेशन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जनरस एंड कंसिडरेट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, इसने शिष्टाचार या विनम्रता, शीलता, कोमलता, इसका जो काइंडनेस का जो सिनोनिमस है, पर्यायवाची है। काइंडनेस को दूसरे शब्द, एक और शब्द कहा गया, अफेक्शन, कर्टिसी, डिसेंसी, जेंटलनेस। ये काइंडनेस का एक और शब्द है। इसको सिनोनिमस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। और पर्यायवाची जो दयालुता का या नेकी का पर्यायवाची है, स्नेह, शिष्टाचार, विनम्रता, शालीनता, कोमलता, ये इसके पर्यायवाची। बहुत से आप ढूंढते रहोगे, बहुत मिलेंगे। काइंडनेस का मतलब होता है, या दयालु का मतलब होता है, चूजिंग टू डू समथिंग दैट हेल्प्स अदर्स और योरसेल्फ। चूजिंग टू डू समथिंग दैट हेल्प्स अदर्स और योरसेल्फ, यानी कि किसी के प्रति अच्छा नेक कार्य करना का चुनाव। किसी के प्रति अच्छा नेक कार्य करने का चुनाव। वास्तविक कर्म भावना से प्रेरित, इसको यही बोलते हैं। वास्तविक, मोटिवेटेड बाय जेन्युइन वार्म फीलिंग, यानी किसी ने कुछ किया है, मुझे और अच्छा लग गया, मैं अच्छा हो गया हूं, किसी ने मेरे लिए इतना कर दिया। एक फीलिंग हो जाती है अंदर से, एक अच्छा लगता है कि किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, जिससे कि हम अपनी मदद कर लेते हैं और हम दूसरे की मदद करते हैं। हम कहीं भी काम करते हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप उसमें अच्छे सीख लेते हो, तो आप अंदर से अपने को अच्छा फील करते हो कि मैंने इतना कर लिया तो मैं अच्छा लग रहा हूं, आई एम नॉट वार्म, मैं तैयार हूं, कुछ भी कर सकता हूं।
है ना। तो ये जो चीज है काइंडनेस में आती है। काइंडनेस को दूसरी तरह एक और कहते हैं चैरिटी, टू डू चैरिटी वर्क, काइंडनेस है। इसको बोलते दान, हम अपने जीवन को किसी चीज से दान कर रहे हैं, कपड़े से, सामान से, पैसे से, अपने समय से दान दे रहा है, तो समय उसको दे रहे हैं। सिंपैथी दूसरा है काइंडनेस का होता है, एक और वर्ड है सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति, दयालु, हमने किसी पर दया करनी। कंपैशन, करुणा, यानी हम एक काइंडनेस के एक और मतलब कंपैशन, करुणा से भरे हम। टेंडरनेस, जेनरोसिटी, उदारता, दानशीलता बोलते हैं, यानी जो नेकी है, काइंडनेस एक और शब्द है इसका, उदारता। फिर एक और काइंडनेस का शब्द है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ये बहुत बड़ी बात है, इंसानियत। एक बात याद है कि हम लोग जो पैदा हुए ना, जो वी आर बॉर्न टू लिव एंड गिव, इस बारे में ध्यान रखना। हम लोग पैदा हुए हैं जीने के लिए और देने के लिए, लेकिन इसका उल्टा हो गया, ना हम जी रहे हैं और ना किसी को जीने दे रहे हैं, ना रहूंगा ना रहने दूंगा। ये सोच हो गई। अब ये जो दयालुता है ना, नेकी, ये सबसे हटके है। हम लोग जो पैदा हुए, मैंने बताया कि एक दूसरे से प्रेम करें। हम लोग जो पैदा हुए हैं एक दूसरे से प्रेम भी करें। हमारा जन्म हुआ है जिए और दूसरों को जीने दें। और दूसरी बात है वी आर बोर्न टू लव अदर्स, दूसरों से प्यार करें। इसको दूसरों कहते हैं लव वन एंड अनदर। हम पैदा हुए हैं एक दूसरे से प्रेम करें। तीसरी बात जो है वी आर बोर्न टू हेल्प अदर्स, हम लोग पैदा हुए हैं हम दूसरों की मदद करें। ये बहुत बड़ा कार्य है। हम मदद के लिए नहीं जाते, लोगों को छीन रहे हैं, जबकि हमारे कर्तव्य हम लोगों की मदद करें। यही तो इंसानियत है, काइंडनेस इसको बोलते हैं, दयालुता यही है। वी आर बोर्न टू हेल्प अदर्स। और जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने बहुत किया मेरे लिए, बड़ा अच्छा किया। कि कोई हमारे लिए करता है हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं। जो हमारे लिए रास्ता दिखाता है, जो हमें सही दिशा में ले आता है, जो हमें सही लोगों के संपर्क में लाता है, जो हमें सही कलीसिया बिठा देता है, वो नेकी व्यक्ति है। आज बहुतों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक मिला है, और जब लिंक मिल गया है तो उनके जीवन में आशीष आ रही है। जिसने दिया है वो नेक काम कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो काइंडनेस शब्द है ना, ये पवित्र शास्त्र में है। इसके बारे में द बाइबल सबसे हटके है ये। अब देखिए बाइबल क्या बताती है, होली बुक, इस नेकी के बारे में और दयालुता के बारे में, काइंडनेस के बारे में वचन क्या बताता है। क्योंकि परमेश्वर दया से भरा, याद रखिए। कभी मत सोचो कि परमेश्वर दया नहीं करता, परमेश्वर की दया बहुत है। आप कितने भी कुकर्म करते रहो, गलत करते रहो, तो आपको सांस देता है, ये सबसे बड़ी दया है। वो द ब्रेथ व्हाट यू इनहेल, दैट्स अ ग्रेट काइंडनेस ऑफ गॉड। आप जो सांस ले रहे हो और वो सांसों का आप तलवार उठा रहे हो, डंडे उठा रहे हो, लाठी उठा रहे हो, बंदूक उठा रहे हो, मुंह से गालियां दे रहे हो, ये नेकी काम नहीं है। बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता उसका 86 भजन संहिता उसका 86 और उसके 15 को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। देखो बाइबल क्या बता रही। ये बच्चे जो बैठे हैं सब देखो, पढ़ो, उसको सुनो। कोई दयालु, परमेश्वर प्रभु तू दयालु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर है, और तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणा है। यानी उसका क्रोध जो होता है बहुत धीरे से आता, बहुत देर में आता, वो समय देता। क्यों? वो समय देता है। परमेश्वर क्रोध देर में क्यों करता? हम कितनी गलतियां कर देते, सुबह से शाम तक कितनी गलती करी है, लेकिन फिर वो मौका देता है। दैट्स हिज नेचर। ये परमेश्वर स्वभाव है कि वो विलंब से क्रोध करता है। सोचो हमने क्या क्या किया पिछले दिनों, अभी परमेश्वर मौका दे रहा है। सोचो, यू हैव एम्पल टाइम टू रिपेंट। प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी,
ईश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय, करुणा से भरा है, यानी कि उसकी करुणा कभी खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, भजन संहिता 145 को पढ़ते, भजन संहिता 145 145 और उसके 9 को पढ़ेंगे। 145 का 9, यहोवा सबों के लिए भला है। देखिए, एक किसी जाति के लिए नहीं है, यहोवा यानी प्रभु सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मतलब देख लो, प्रभु सारी सृष्टि पर, यानी जानवर पक्षी पर भी दया है, पेड़ पौधों पर दया है, पानी पर, सब चीज पर उसकी दया है। यह है काइंडनेस, यह है काइंडनेस, दयालु। कितना दयालु है। इसी के 14 भजन संहिता 145 की 14 भी पढ़ लेते हैं। यहोवा सब गिरते हुए को संभालते, ये इसकी दया, दैट्स हिज काइंडनेस। सब गिरते होगा, बीमार से, परेशानियों से, उधारियों से, गरीबी से, लाचारी से हम गिरे हुए थे। सोचो, आप जहां से आए हो, अपने जीवन के बारे में थोड़ी देर सोच लो। लेट्स टर्न बैक, वेयर वर यू? गिरे हुए थे, जानते नहीं थे, यहां वहां भाग रहे थे, बीमार थे, परेशान थे, तकलीफें थी, घर में शांति नहीं। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, यह है उसका अनुग्रह, दैट्स हिज काइंडनेस। क्या आप गिरे हो और उठा देगा। बीमारी से गिरे हो, परेशानी से गिरे हो, तकलीफों से गिरे हो, सोचो पीछे कहां थे हम, उठा दिया उसने, और ऐसा उठाया आज स्टार बना दिया। यू आर द स्टार। परमेश्वर जब उठाता है ऊंचे पर ले आता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। हो सकता है कमर से ना झुके हो, पर मानसिक तौर पर झुके हैं, चिंताओं में झुके हैं। और जब यीशु का वचन आता है तब मालूम पड़ा कि ये नेक कामों से मैं जीवन कर दिया, दैट्स हिज काइंडनेस। एक और जगह पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 34 के अंदर लिखा है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और हिज काइंडनेस इज नियर टू द ब्रोकन हार्ट पीपल, द पीपल हु आर क्राइंग, द पीपल हु आर लोडेड विद बर्डन्स। यहोवा टूटे मन, ब्रोकन हार्ट्स। परमेश्वर याद है कि वो जिसका टूटा मन होता है ना, टूट जाता है जिंदगी से। वचन में लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है। He is very close to the people who are broken heart. फिर एक और जगह परमेश्वर क्या बोलता है, भजन संहिता उसके 34 के 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जिस व्यक्ति ने, जो परेशान व्यक्ति, कोई भी हो, इवन इफ यू आर नॉट परेशान, इस संसार में सब परेशान। परेशानी इतनी है कि लोग नोट कमा रहे, उसकी भी परेशानी होगी, बाकी और कमा लें। 8 घंटे काम करो, परेशानी की मोहर कर लूं, ये भी परेशानी है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, ईश्वर की ओर, जो दो चीज का प्रभु है, उसकी दया, उसकी दयालुता, उसका नेकी, उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर आ गई। हालेलुया। जो दयालुता है या जो काइंडनेस है, वो परमेश्वर का प्यार है। याद रखिए, दयालुता जो है, दैट्स द लव ऑफ गॉड। जितनी बातें हमने बताई ना, पर प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता, अति करुणा है, यानी दैट्स हिज लव, वो प्यार है उसका। और वो प्यार संसार वो दे रहा है लोगों को और देना चाहता है। सृष्टि से अभी तक उसका प्यार ही है, उसका प्रेम सृष्टि की हर चीजों में देखते हैं, लिखा है, अभी पढ़ रहे थे, हर चीज में उसका प्यार है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी पृथ्वी पर है, सारी पृथ्वी पर। He wants to give his love, he wants to give his kindness to entire world. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर का नेकी, परमेश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर है। आप इस वीडियो कॉल जुड़े हो और परमेश्वर की मेहरबानी इतनी हुई है कि आप भले चंगे हो। और आज हम तीसरे महीने में आ गए 2023 के। परमेश्वर का प्यार जो है, उसके परमेश्वर का जो नेकी, जो मेहरबानी है, वो उसके प्रेम में है। एंड दैट इज थ्रू हिज सन जीसस। हालेलुया। वो है उसके बेटे प्रभु यीशु के द्वारा।
ये बहुत अहमियत बात है। क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु जो धरती पर था, उसके दया के काम बहुत देखे गए, बहुत देखे गए। मरकुस किताब, बुक ऑफ मार्क, उसका 6वां अध्याय और उसके 53वें पद पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गनरेसत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। ये यीशु की बात है। यीशु, उसके चेले और जो लोग जो यीशु के साथ रहते थे, वो सब उसके आश्चर्य कर्म को देखते। जब वे नाव पर उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर कि ये नेकी है, ये मेहरबानी करता है, यीशु को पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वे है, यानी यीशु वहां पहुंच गया है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्ती में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि उन्हें वे अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते। हालेलुया, दैट्स हिज काइंडनेस। ये नेकी है, मेहरबानी है परमेश्वर की उसके पुत्र यीशु के द्वारा। समझे? देखो यीशु के काम को लिखा इस किताब के अंदर। लोग चारों तरफ से आते थे और ढूंढते थे उसको, कहां पर है। और जब पता पड़ जाता, फलानी जगह पहुंच गए, वहां ले आते थे, बीमार को सामने डाल देते थे। और लिखा है उन्हें वस्त्र के आंचल को छू लेने की इच्छा होती। ये वस्त्र छू ले इसके, पाक को पवित्र है, किसके कपड़ों को छू ले। और जब छूते थे लोग चंगे होते थे। द हीलिंग द सिक, यानी कि प्रभु यीशु का जो मेहरबानी हुई है, जबरदस्त हुई है। फिर एक और प्रभु ने जो मेहरबानी करी, वो लिखा है मत्ती की किताब को 14वां अध्याय और उसके 13 को पढ़ेंगे। 14 का 13। बड़ी भीड़ यीशु के पास थी। अब शाम हो गई, लोग भूखे प्यासे थे, लोग परेशान थे, लेकिन वो यीशु के वचन को सुन रहे थे। लेकिन यीशु ने उनको देखा कि ये जो है भूखे हैं, सुबह शाम हो गई, और यीशु ने अपने चेलों से कहा कहीं रोटी मिल जाए तो ले आओ, इनको खिलाइए। चेले पहले कह रहे यीशु को भेज दो, अंधेरा हो रहा है, ये जाए यहां से, और नीचे गांव है और वहां पर कहीं उनको रोटी मिल जाएगी। और लोग इतने थे वहां पर, भाई बताती है, वो गांव भी छोटा पड़ गया। प्रभु यीशु कहता है चेलों से तुम इनका इंतजाम करो। तो चेलों ने कहा, 17 पद में लिखा है, चेलों ने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। इतना सा है, ज्यादा नहीं है, भीड़ बहुत है। शर्म आ रही है उनको बोले, यीशु हमारे यहां हमने देखा है, यहां पता लगाया है, यहां पर 5 रोटी 2 मछली छोड़ कुछ नहीं है। यीशु कन को बैठा लो यहां। यीशु यहां भी अपनी नेकी बताना चाहता है, यहां भी मेहरबानी बताना चाहता है। और चेले सोच रहे होंगे ये 5 रोटी 2 मछली में क्या होगा। यीशु ने कहा चेलों से इनको कहो घास पे सब बैठ जाओ, और सबको घास पे बिठाला। और यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली ले ली और स्वर्ग की ओर आज प्रार्थना की देखकर, और फिर चेलों को तोड़ता गया, बांटता गया। जो यीशु जब बांट रहा था, उसके हाथ से वो मेहरबानी निकल रही थी। हालेलुया, वो नेकी के काम हो रहे थे और चेले देख रहे थे। यीशु ने खुद नहीं बांटा, चेलों से कहा बांटो। सिस्टम जो है यीशु का अलग है। उसे लोगों से कहा भेजा, जाओ चलो देख के आओ। और चेले देते गए और वो भी चौंक रहे होंगे, क्या बात है, खत्म नहीं हो रही है। भाई बताती है सबने खाया, तृप्त हो गए, और 12 टोकरे बच गए। 12 टोकरे बच गए, ये क्या है। और भीड़ थी 5000। भीड़ 5000 पुरुष थे वहां पर। बच्चों की गिनती नहीं हो रही है और स्त्रियों की गिनती नहीं हो रही। मतलब 5000 से ज्यादा लोग थे वहां। काइंडनेस, मेहरबानी है। और 12 जो टोकरे बचे काय के लिए थे, वो एक एक चेले पे 1-1 टोकरा। हालेलुया, 12 चेले थे। खाओ तुम भी। अरे वो नेकी ईश्वर है। आज जिसके पास आप बैठे हो, आप जिसके पास बैठे हो, उस नेकी प्रभु के पास बैठे हो, उस नेकी परमेश्वर के पुत्र के पास बैठे हो, द अनॉइंटेड सन ऑफ गॉड।
प्रभु यीशु के जो नेक थे, नेकी काम थे, उसके वचन में थे। आज जो वचन आप सुन रहे हो, इसमें नेकी काम है, इसमें उसकी मेहरबानी छुपी हुई है। मत्ती किताब उसका 5 और 1 में लिखा है, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय है और उसमें 1 में लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह तुरंत अपने मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने, शिक्षाएं। आप जो इस वचन को सुनते हैं, इसमें शिक्षा छुपी है और ये शिक्षा आपको बुद्धिमान बनाएगा। यीशु की शिक्षाएं जो आपको डर और भय से दूर करेगा। इसमें लिखा 6 और 7 में, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य जो दयावंत हैं, उन पर दया करी जाएगी। अगर आप किसी पर दया करोगे, वचन यीशु कहता मैं उस पर भी दया करूंगा। अगर तुम किसी के लिए कुछ करोगे, मैं तुम्हारे लिए। संसार में दया नहीं है। अब संसार में लोग स्वार्थी हो गए, प्रेम ठंडा हो गया है, घर में प्रेम ठंडा हो गया है, पड़ोस में प्रेम ठंडा हो गया, समाज में प्रेम ठंडा हो गया। यू हैव टू लिव अलोन। लेकिन आपको यीशु को पकड़ना है। इंसान अब बिजी हो गया, बहुत ज्यादा बिजी, और ये पाप है। दूरी हो गई। यीशु ने पहली चीज बीमारों को चंगा किया, यानी कि उसकी मेहरबानी बीमारों पर ही। लोग ढूंढते, जहां भी यीशु के पास लोग ले आते थे, जहां भी हो यीशु बता पड़ जाए फलानी जगह है, ले आते थे और लोग चंगे होते थे। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस लोग आशीष पा रहे हैं। यीशु ने 5000 भीड़ को खाना खिला दिया। इसकी मेहरबानी है, परमेश्वर का आशीष यीशु द्वारा करती, याद रखिए। उसके बाद एक और है, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय, एक और नेकी काम, याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 27 को पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों विधवाओं के वे क्लेश में उनकी सुधि लें। अनाथ और विधवा, इन पर दया करो। प्रभु यीशु का वचन है, प्रभु यीशु ने अनाथों पर दया करी, विधवाओं पर दया करी जब धरती पर था। और यहां पर याकूब उस बात को कह रहा है कि अनाथों की और विधवाओं की सुधि लो। बी काइंड टू देम, इन पर मेहरबान हो जाओ। उसके बाद एक और बात, मत्ती किताब 19 और उसके 13 को पढ़ेंगे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए और इन पर हाथ रखकर, और लोग बालकों को यीशु के पास लाए और वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा और मना किया। भाई बता दिए, चेले डांटने लगे, बच्चों को क्या काम है यीशु पास आने का। यीशु ने कहा उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। काइंडनेस, परमेश्वर चाहता कि मनुष्य का स्वभाव बच्चों जैसा हो जाए। प्रभु से कहा छोटे बच्चों को आने दो, यह नेकी काम। प्रभु यीशु की जो नेकी काम थे, मेहरबानी थी, बीमारों के लिए, भूखों के लिए, जो ज्ञान से परे थे, उस स्वर्ग के ज्ञान से उनको ज्ञान दिया, विधवाओं की सुधि के लिए और बच्चों के लिए। दैट्स हिज काइंडनेस। और सबके लिए उसकी दया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब पे हो रही है। बाइबल जो है हर तरह से, विभिन्न तरह से हमें जोर देता है हम दयावंत बने। बाइबल जो है हमें फोर्स करता है, कंपेल्स अस, यू मस्ट डू समथिंग गुड। जब तक हम धरती पर जिंदा हो, अच्छे काम कर लो, क्योंकि ये किताब बड़ी डिफरेंट है। द बाइबल इज अ वेरी डिफरेंट बुक एंड इट इज कंपेलिंग पोर्ट्रेट ऑफ काइंडनेस। यानी कि एक तस्वीर दर्शा रहा है बाइबल कि हमें अच्छे काम करने हैं, किसी को मारना नहीं, किसी को गला नहीं घोटना, किसी से बुराई नहीं करनी है, पर उनके लिए नेक काम करो। नेकी की जरूरत है। काइंडनेस जो है इट इज सुपर नेचुरल। अब सोचो, ये नेकी जो है या मेहरबानी जो है ये अलौकिक है। ध्यान रखिए, काइंडनेस इज सुपर नेचुरल और ये पवित्र है। जो नेकी करते, जो मेहरबानी करते ना, बताते हैं ये जो है अलौकिक है, यानी आत्मा का बातें है और ये पवित्र है। जो करता है ये काम वो बहुत बढ़िया कर रहा है व्यक्ति, ये पवित्र है, निस्वार्थ है ये, और पवित्र आत्मा के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। विद द होली स्पिरिट यू कैन डू एनीथिंग। सबसे ऊपर है काइंडनेस। हालेलुया। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आप बहुत ऊंचे पर हो, आप पॉपुलर हो, आपका नाम ऊंचा है, ज्ञान से भरो, अगर आपके पास नेकी नहीं है, दयालुता नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। बाइबल जो है कुछ बार देखते हैं, कुछ जगहों पर
कैसे यीशु ने बहुत पदया करी। यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना किताब और उसका 8 अध्याय, बुक ऑफ जॉन 8 अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब 8वां अध्याय और उसके 1 में एक स्त्री के व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ा गई। प्रभु यीशु धरती पर था, वचन लिखा है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को मंदिर में आया। तब लोग उसके पास आए और उसके उपदेश सुन रहे थे। तब शास्त्री फरीसी, यानी आप देख लो, शास्त्री एंड फरीसी, द एजुकेटेड पीपल, द रिलीजियस पीपल, शास्त्री फरीसी यीशु को परखने के उसके पास आए और बड़ी भीड़ थी उसके लोग के साथ। शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई और यीशु को खड़ा कर दिया। यीशु परख रहे थे, ये देखे कि क्या बोलता है। यीशु कह रहे, यीशु, ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ाई गई। कौन थे? शास्त्री फरीसी, और उनके साथ और भी बहुत से लोग थे, बहुत से लोग साथ थे। लिखा है मूसा की व्यवस्था में कि ऐसे लोगों को पथराव किया जाए, मार डाला जाए, पत्थर से मार डालो। और लिखा है वाकई में मूसा की शरीयत में लिखा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसको पत्थर से मार के खत्म करो। प्रभु यीशु इनकी बातों को सुन रहा था, जमीन पे कुछ लिखने लगा और लिखते लिखते बाइबल बता रही है, यीशु उन लोगों से कहता है, तुम में से, यानी इसके साथ वाले, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो, जितनी भीड़ यहां पर है, शास्त्री हो, फरीसी हो, और जितने तुम लोग के साथ पत्थर लेकर आया हो, तुम में से जो निष्पाप हो वह पत्थर मारे। टू पीपल वर देयर, द थर्ड जीसस। टू मतलब ये क्राउड थी, एक इंडिविजुअल स्त्री थी और यीशु मसीह। भीड़ अलग है, वो स्त्री अलग है। भीड़ के हाथ में पत्थर है, ये स्त्री डरी हुई है और यीशु वहां जमीन पर कुछ लिख रहा है। यीशु बात सुन ली और जमीन पर लिखने लगा। यीशु ने नजर उठा के कहा, तुम में से कोई निष्पाप हो ना, जिसने पाप ना किया हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, गलत काम ना किया, कोई पत्थर मारने से पहले। तो सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए, सबके हाथ ढीले पड़ गए। क्यों? यीशु के सामने पाप उभर जाते। याद रखिए, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु के सामने जो आप और मैं आएंगे, हमारे पाप दिख जाएंगे, क्योंकि ज्योति का प्रभु है। और ये सारे के सारे ज्योति में आ गए, अंधेरे में थे, सब ज्योति में आ गए। किसी में दया नहीं थी, किसी में दया की भावना थी। नोबडी वाज काइंड। पत्थर मारो, खत्म कर दो। यीशु का, तुम में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे से। कोई भी नहीं था, चुपचाप से सब भाग गए। यीशु ने उस स्त्री को निगाह करी और कहा, हे नारी, कहां गए वो? सिर्फ एक छोटी बात यीशु ने कही, कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा? कहा, नहीं गुरु, किसी ने मारा। जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। वाई? क्योंकि यीशु के पास पावर थी, यीशु के पास सामर्थ्य थी, हिज काइंडनेस। शास्त्री फरीसी जानते थे इसके पास बहुत ज्ञान है। आप देखिए, इसको और कौन सा ज्ञान है। और जब मुंह से यीशु ने बोला, तुम में से अगर कोई निष्पाप हो, पहला पत्थर मारे इसको, क्या हुआ? वहां पर छोड़ के चले गए। आज सोचो, हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में सोचो। थिंक अबाउट योरसेल्फ। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं। अपने बारे में सोचो, व्हाट यू आर थिंकिंग। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत मेहरबानी करेगी, वो करता रहेगा। तो ईश्वर ने नेक काम किए, क्या आपने कुछ किया है? एक और जगह देखते हैं, यीशु के नेक काम बहुत हुए। मरकुस किताब उसका 10वां अध्याय, मरकुस किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 46 को पढ़ेंगे, 46। यीशु मसीह यरीहो आए। वे यरीहो में आए, यानी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो में आए और वहां उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती, बड़ी भीड़। लिखा है यहां पर, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है, अंधा है भिखारी, लेकिन कान से सुनता था, वो भीख मांगता रास्ते में था।
और जब उसको मालूम पड़ा यीशु निकल रहा है, क्योंकि किसी ने बताया कि यीशु के पास जीवन है, यीशु चंगा करता, यीशु छुटकारा देता। और जब यीशु वहां से निकला, उसने जब भीड़ की आवाज को सुना, खटर पटर, लोगों से पूछा क्या? कहा यीशु जा रहा, तो जोर से चला, यीशु मुझ पर दया कर, मेहरबानी कर मुझ पर, यीशु अपनी नेकी मुझ पर डाल दे। लोग उसको कह रहे, तू यही बैठा रहे तो क्या करेगा उसकी मेहरबानी लेकर? भीख मांग तो सबसे अच्छा है। वो बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, अंधा था, भिखारी था। यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। यीशु ने भीड़ में उसकी आवाज को सुन लिया, कहा उसको बुलाओ मेरे पास। और वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गया। और यीशु उससे पूछता, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या करूं तेरे लिए? यीशु मैं बस देखने लगू, यीशु मैं देखने लगू। उसका जा यहां से। यीशु का चला जा यहां से, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, चला जा, मेरी नेकी तुझ पर है, मेरी मेहरबानी तुझ पर है, माय काइंडनेस इज ऑन यू। और जैसे वो यीशु से पलटा, उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया! ये यीशु के काम है, यीशु के कार है ये। व्हेन यू कम टू जीसस, आपकी आंखें जरूर खुली है, लेकिन हम पाप में अंधे हो चुके हैं, हम पाप में अंधे हैं, उसकी नेकी नहीं ले रहे उससे। आज उसकी जरूरत है यीशु की, याद रखिए। आंख रहते हुए हम नहीं देख रहे, कान रहते हुए हम नहीं सुन रहे, हम अंधे हैं, बहरे हैं। एक अंधा था, भिखारी था, यीशु उस पर दया। आज यीशु नहीं पर दया कर रहा है। आज आप यीशु पास बैठे, उसकी मेहरबानी ले लो, जीवन उसके पास है। एक और जगह देखते हैं, लूका किताब उसका 17वां अध्याय, लूका किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिल गए। 10 कोढ़ी, ये 10 कोढ़ी जो थे गांव से अलग थे, दूर थे, शहर से दूर थे। और उस जमाने में कोढ़ जो था एक शाप की बीमारी थी। बाइबल कोढ़ के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेविस का पढ़ लो उसको। और जिनको कोढ़ होता है उनको घर में रखते, दूर रखते, उनको खाने पीने बर्तन अलग कर देते। और 10 कोढ़ी थे, हो सकते उसको कह सकते हो कोढ़ी खाना, गांव के बाहर थे। और जब यीशु वहां से जा रहा था, इनको ही पता था कि यीशु चंगा करता है। जब 10 कोढ़ी, जब यीशु वहां से निकल रहा था, तो बाइबल बताती है उन्होंने खड़े होकर, यानी दूर थे वो, अब जहां स्थान पर थे, जिस जगह पर थे, जिस जगह पर वो रह रहे थे, वो सब के सब 10 के सब खड़े होकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, हे स्वामी हम पर दया करो, Have your kindness on me, be kind to me, मेहरबानी कर दे यीशु, मेहरबानी कर दे, हम पर दया करो। तब यीशु उनको देख रहा, यीशु ने उनको देख कर कहा, जब यीशु देख रहा था तो यीशु भी दूर खड़ा हुआ था, आंखों से उसकी शक्ति निकल रही थी, आंखों से सामर्थ्य निकल रही थी, आंखों से ज्योति निकल रही थी, आंखों से पावर निकल रही थी। और बाइबल बताती है यीशु ने उनको देखकर कहा, 14वें पद में, यीशु ने उनको देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, उन याजक को दिखाओ, जाओ याजकों को दिखाओ, शो टू द प्रीस्ट। और जैसे वो जाने लगे, यीशु से मुंह मोड़ा जाने लगे, सारे के सारे चंगे हो गए। अरे देख लगे सब गायब, खत्म हो गया, सारा कोढ़ खत्म, खून निकलना बंद। ओ कितनी महिमा हुई होगी, कितने लोग आशीष पाए होंगे, कितने लोगों का, कितनी बड़ी मेहरबानी, कितना बड़ा नेकी का काम यीशु ने किया। व्हाट अ वंडरफुल काइंडनेस ही हैज डन। ही इज द काइंड गॉड, फुल ऑफ काइंडनेस। मेरे बहनों याद रखिए, प्रभु यीशु की दया बहुत होती है। आपके जीवन पर दया हुई है। हैव यू एवर थॉट? आप इस वीडियो कॉल जोड़ो, दया हुई है, याद रखिए, भूलना मत, एहसान मत भूलना। लोग भूल गए, बड़े बड़े एहसान किए यीशु ने, एहसान किए, उस नेक के काम किए आपके जीवन में। क्या किया आपने? भाई बताती है 10 चंगे हुए और एक जो था व्यक्ति आगे गया और वो लौटा, उसके दिमाग में कुछ आया, वो लौटा और लौटने के बाद यीशु के पास आया, उसके कदमों पर गिरता है, उसको दंडवत करता है, घुटने टेकता उसके सामने, थैंक यू बोलता, तेरा धन्यवाद प्रभु। यीशु ने कहा वो 9 कहां है? मेहरबानी तो उन पर भी हुई थी, मेहरबानी तो उन पर भी हुई थी, नेकी काम उस पर भी होते। आई वॉज काइंड टू देम टू, वेयर आर दोज 9 पीपल? आज वो ढूंढ रहा, बहुत से लोग गायब हो गए, बहुत से लोग निकल गए, कहां है वो? यीशु ढूंढ रहा उन्हें, कहीं कुछ नहीं है, चिड़िया अपने घोंसले छोड़कर भटकती है, लिखा नीति वचन में।
अपने घर को, अपने स्थान को छोड़कर अगर चिड़िया निकल जाए कहीं, वो भटकती रहेगी। दया करी ईश्वर सब पर, दया करी, भूलना मत जिस एहसान को। उसकी दया बहुत है, बहुत है उसकी दया। आज वो दया इस संसार में सब पर देना चाहता है। प्रभु यीशु की दया मनुष्य पर है, आपके लिए मिली। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He was filled with the power. लूका किताब उसका 4 अध्याय पढ़ लें। लूका किताब उसका 4 अध्याय और उसके 18 को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने मंदिर में जाकर एक पवित्र शास्त्र की किताब को खोल दिया। यीशु ने मंदिर में जाकर पवित्र शास्त्र की किताब को खोल दिया और क्या बोल रहा है? लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। He said, the Spirit of God is on me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। मुझे अभिषेक किया है। I've been filled with the kindness of God. Holy Spirit जो काइंड है, यहां तक कि पवित्र आत्मा जो है ना, ये परमेश्वर की ओर से आता है। आत्मा है जो आपके जीवन में नेकी का काम करेगा। You there? ये वचन जो है आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आपको नेक बना देगा। नेक हुए हैं, मेहरबानी हुई आपके जीवन में। The compassion of God is there in life. भूलना मत, धन है, लूका किताब 6:20 लिखा है, धन है जो दीन है। परमेश्वर की जो नेकी मेहरबानी है वो दीनता में है। You have to be humble in front of God. आपको नरम होना है, अकल नहीं चलेगी, तभी वो मेहरबानी होगी। उसकी मेहरबानी जब भी आएगी आपके पास। 10 कोढ़ी परेशान थे, जोर से चिल्लाए, यीशु हम पर दया करो। और ये स्त्री दौड़ती हुई यीशु के पास आई और पीछे से पत्थर लेकर लोग आए। जिसके पास सामर्थ्य वहां बैठा हुआ था, उसने कहा, जिसने पाप ना किया हो, पहला पत्थर मारे। आज हम पाप में चले गए। मरता है मरने दो, सड़ता है सड़ने दो। आज थॉट बदल गया इंसान का, पाप है। प्रभु यीशु का जो नेकी के काम थे, मेहरबानी थी ना, उसकी चाल में थी, उसकी बात में थी, उसके एक्शन में थी। प्रभु यीशु का जो नेक के काम हुए ना, उसको कोई समझ नहीं सकता। कोई शैतान बीच में आकर आपको हठीला बना देगा। डेविल इज वेरी कनिंग एंड वेरी शार्प। एक और सरदूत है, इसको मालूम किसको तुष्ट कैसे कर ले, उसको मालूम किसको कहां से घुमा दे, उसको मालूम कैसे इसकी प्रार्थना बंद करा दे, उसको मालूम है कैसे इसके वचन पढ़ता है, पढ़ते हटा दे इसको। पवित्र आत्मा होना जरूरी है आपके जीवन में, याद रखिए। बिना पवित्र आत्मा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु का पवित्र आत्मा, यीशु कह रहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यही तो नेक के काम कराएगा। क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? आज प्रभु से पूछा, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? तो तुम नेकी हो, नेक काम करोगे, मेहरबानी मनुष्य पर आएगी तुम्हारी। जीसस काइंडनेस वॉज ऑन दिस अर्थ एंड इट वॉज इन हिज लाइफ। उसके कार्य में, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, यीशु के कार्य में, कार्य मतलब काम में, स्वभाव में और उसके चाल चलन में, एक्शन, एटीट्यूड एंड नेचर। यीशु की दया थी। हालेलुया। और वही कार्य, वही स्वभाव, वही चाल चलन क्रूस पर देख लिया। हालेलुया। इट वाज ऑन द क्रॉस। याद रखिए, क्रूस पर जो मरा है, नेकी करने वाला ईश्वर का पुत्र है, जो दया से भरा है, अनुग्रह से भरा है, करुणा से भरा है और धीरजवंत है क्रोध में। इस परमेश्वर की मेहरबानी आपके लिए मिली है, मेरे लिए भी है। क्रूस पर मरा यीशु, और आज हम सच्ची आराधना में बैठे हैं। जानो उसके बलिदान को। प्रभु यीशु का जो खून बहा है, उसमें भी मेहरबानी है। हालेलुया। उसमें भी इसकी मेहरबानी है।
प्रभु यीशु की जो मृत्यु हुई है उसमें भी मेहरबानी है कि वो हमारे आपके लिए मरा है। प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ ना, उसमें उसकी मेहरबानी है। His kindness is in his blood, in his death and in his resurrection. इसलिए हमें यीशु का स्वभाव लेना है। रिसीव द टेंडर नेचर ऑफ जीसस। यूहन्ना किताब 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। तो शरीर से जन्म ले चुका, हम सब शरीर के जन्मे हैं, और शरीर का जो जन्म ले लेता है उसके मुंह से गाली, झगड़े, मार पीट, भेदभाव सब रहता है। वो नेकी काम नहीं करेगा। शरीर से कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके स्वभाव में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। अब तो मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं कर सकता हूं। 3 साल का स्वभाव है, मैंने बहुत कर लिया भाई, इसके लिए अब नहीं करूंगा मैं। यीशु ने इतना किया बड़ी बलिदान दे दिया। यीशु ने ये नहीं कहा अब नहीं कर सकता। कोड़े पाले तो नहीं कहा भाई कोड़े खोड़े काढ़िए, 2 गाड़ी में तो हालत बुरी है, अब नहीं करता, अब नहीं कर सकता मैं। प्रभु यीशु का जो नेक काम था, वो कोड़े जब उसको पढ़ रहे थे उस समय खामोश था। वो कांटों का ताज सर पे टाट के घुमा दिया। तो कर सकता है। इसकी मेहरबानी हमारे आपके लिए। और उस घाव में, पीड़ा में, भूखा प्यासा, भारी सूली कंधे पर रख दी, घाव था, चला जा रहा। फिर बनो याद रखिए कितना उसने हमारे लिए किया। ये उसका नेकी काम है, मेहरबानी है। यीशु की मेहरबानी हमारे जीवन पर है। बाद में हाथों में कील ठोक दी, पैर में ठोक दी, कीलों पर लटका दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा स्वभाव उसके यीशु स्वभाव है? जो शरीर से जन्मा शरीर का है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। और जो आत्मा से जन्म लेता है, याद रखिए, वो व्यक्ति काइंड होगा। हालेलुया। वो दूसरों की मदद करेगा। उसके दिमाग होगा मैं करूंगा कुछ, जैसे आज हम सोचते रहते हैं। जो शरीर से जन्मा शरीर का है, आत्मा से जन्मा आत्मा से जन्म कैसे लें? रिपेंट, पछताव को, माफी मांगो। किससे मांगे? यीशु से। परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर की ये आवाज है। यीशु परमेश्वर का बेटा है, और ये पवित्र है। दुष्ट आत्मा कहती है ये पवित्र जन है। हालेलुया। ये पवित्र जन है, परमेश्वर का पुत्र है। यू नो स्पिरिट ओनली से सारी तरह की दुष्ट आत्मा जहां भी हो तो यीशु करती है। अब पूछो से तो यही बोलेगा यही प्रभु है। हालेलुया। ये बोलती आत्मा यही प्रभु है। तो अपने आप को कहता हम कुछ नहीं है। तो वेयर वी आर, पछताव करो, माफी मांगो। यीशु तत्पर तैयार आपके लिए मिल ली। ही इज ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव अस। शरीर से जन्मा शरीर का है, वो नेक काम नहीं कर पाएगा। सो रिपेंट, बिलीव इन द स्क्रिप्चर। यीशु के पास आ जाओ। यीशु के अलावा कोई नहीं संसार में जो आप पर जीवन पे दया कर दे। रिपेंट करो, अपने आप को पछताव में लाओ, पछताव करो, कहो यीशु मुझ पर दया करो, मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। आज समय है, कल आप बदल आई, माफी का समय खत्म है। मुर्दा ना बोल सकता, ना खा सकता, ना पहन सकता, ना ओढ़ सकता, ना स्तुति महिमा कर सकता, यह शायद लिखा हुआ है। हम जिंदा हैं, माफी मांग ले, हम जिंदा है, स्तुति कर ले, हम जिंदा, वचन को पढ़े, वचन पर चले, मेहरबानी करे दूसरों पर। परमेश्वर आप पर मुझ पर मेहरबानी करिए। हालेलुया। तो हम आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठे और कितने लोग आशीष पा रहे हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हुए। 3 साल हो गए, मेहरबानी करी उसने हम पर। आज वो मेहरबानी इस शरीर से आप तक पहुंच रही है, इस वचन के द्वारा। पहला यूहन्ना 1 जॉन उसका 5वां अध्याय और उसके 4 से पढ़ेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। एक बड़ी गहरी बात है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। यानी कि हमें पछताव करना है, माफी मांगनी है, और जब माफी मांग लेंगे, वचन पर चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। द होली स्पिरिट विल कम ऑन यू, द होली स्पिरिट विल कम इनसाइड यू। विजय जीवन शुरू हो जाएगा। हालेलुया। विजय जीवन शुरू हो जाएगा। यू विल लीड द विक्टोरियस लाइफ। ये होली स्पिरिट काम है। पछताव करना है, नया जीवन प्राप्त करना है। उत्पन्न, परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हम,
परमेश्वर का आत्मा ने यीशु को उत्पन्न किया है, और परमेश्वर का आत्मा जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा हमको अंदर से नया बना देता है और बाहर से भी नया बन जाते हैं। हालेलुया। एक भी दाग हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। सारी सृष्टि उसकी है, सृष्टि पर मेहरबानी उसकी है, जानवर पक्षी पर मेहरबानी उसकी है, हर एक मनुष्य पर मेहरबानी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, अति करुणा से भरा है। हालेलुया। जो क्रोध होता है विलंब देर में करता हूं। आज आपके पास मेरे पास मौका है, लेट्स ज्वाइन। पहले पांच में लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? सवाल है। इसी का उत्तर इसी में है, केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। केवल यह कि वो विश्वास करे जीसस इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो उसके जीवन पर नेकी और मेहरबानी और दयालुता होगी, एंड ही विल बी अ काइंड पर्सन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा। कौन जय प्राप्त करेगा? जिसके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कब मिलेगा? हम पश्चाताप करेंगे। पवित्र आत्मा कब ठहरेगा? जब प्रार्थना का जीवन रखेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। परमेश्वर का नेक मनुष्य पर है, उसके पुत्र द्वारा। सोचो, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की मेहरबानी है। पीटू उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर है, तो हम खड़े हैं। 3 साल हो गया। परमेश्वर की मेहरबानी है कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, इस यीशु की। उनकी मेहरबानी है कि आपको शरीर को इस्तेमाल करना है। He has made me the mouthpiece। उन्होंने अपने इस शरीर को अपना मुंह बनाया। हालेलुया। हाथ बनाए हैं, आंख बनाई। क्या आप उसके आंख बन सकते हो? हाथ बन सकते हो? क्या आप उसकी आवाज बन सकते हो? यस यू कैन। कब होगा? यूहन्ना किताब 20:22 में लिखा है, जब यीशु मर के जिंदा हुआ और चलो पास गए, डरे थे बेचारे, और यीशु वहां जाके कहता तुम्हें शांति मिले। ये सबसे बड़ी बात है, शांति। ये सबसे बड़ी काइंडनेस है यीशु की, शांति जो आपके जीवन उतारता है। और फिर उनके वो फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। मर के जिंदा हुआ। When he was glorified on the cross, his body became a glorified body। महिमा का शरीर बन चुका, और ऐसा शरीर बना, दरवाजा बंद था अंदर से, चेले सारे डरे बैठे थे, और वो दीवार से अंदर आ गया। दीवार वैसी की वैसी रह गई, कहीं से टूटी नहीं। यीशु अंदर चला गया और कहा तुम्हें शांति मिली, पवित्र आत्मा लो। इट विल चेंज यू कंप्लीटली। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हें बदल देगा, तुम्हारा डर दूर कर देगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुमको मेहरबान बना देगा, नेक इंसान बना देगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हारी प्राण और धैर्य को नेक बना देगा। हालेलुया। हमें अंदर से बदलेगा, और जब अंदर से बदलेंगे, बाहर से ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। अंदर का बदलना जरूरी है। जब तक जड़ सही है तो पेड़ सही है, और जहां जड़ खराब हो गई, पेड़ गिर जाएगा। हम परमेश्वर के पेड़ हैं, और इस पेड़ में से अच्छे फल लगने चाहिए, अच्छे फल लगने चाहिए। कौन सा फल निकाल रहे हैं? परमेश्वर ने अपने नेक काम को अपने पुत्र के द्वारा दिखा दिया, और पुत्र ने क्रूस पर बलिदान देकर मर के जिंदा होकर आज हमारे आपके जीवन में मेहरबानी कर रहा है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। क्या आप उसके पास इस मेहरबानी को लोगे, और आप किसी के लिए मेहरबान बनोगे? आज संसार को जरूरत है। काइंडनेस इज पावरफुल। याद रखिए, काइंडनेस इज सुपरनैचुरल एंड काइंडनेस इज पावरफुल। ये जो काइंडनेस है ना, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। आपकी सुंदरता, आपकी शिक्षा, आपके पद, आपकी लोकप्रियता और आपकी शक्ति जो तैयार करते हैं एक्सरसाइज के, तुम्हारी लोकप्रियता, तुम्हारे पद, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी शक्ति सब बेकार है मेहरबानी के सामने। हालेलुया। सब बेकार है। हालेलुया। सब बेकार है। ग्लोरी टू हिज नेम, द नेम ऑफ ऑल नेम, वन नेम, जीसस नेम। इस नाम से शैतानी ताकत खतराती कांपती है, पेट के अंदर उल्टी करके निकलती बाहर, डरती है ये। काइंडनेस इज पावरफुल। आप इस आत्मा को लो, पावरफुल बनाएगा ये आपको, जिसने हमें बना। इस आत्मा को लो भाई के लिए जो क्राइस्ट पर, जो मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, आपका आत्मा वहां तक जाएगा यीशु के लिए। दिस पावर इज बेनिफिशियल।
फॉर द पर्सन हु डोंट बिलीव इन जीसस। ये शक्ति जो आपको मुझको मिलती है, परमेश्वर इसलिए देता है ताकि जो लोग प्रभु यीशु विश्वास नहीं कर रहे हैं उसकी शक्ति में आ जाए, ताकि वो भी नेक बन जाए। काय के लिए पावर? वाई द काइंडनेस इज पावर, पावरफुल, ताकि हमें शक्तिशाली बना दे। हम कमजोर हैं, हम यीशु पर और विश्वास करें। इतने साल हो गए भी लोग कमजोर हैं, यहां से वहां भाग रहे हैं। बाइबल लिखा है चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर जब बाहर चली आती है तो भटकती है। आज कितने लोग चले गए बाहर, भटक रहे हैं। दे आर नॉट पावरफुल, वो पावरफुल नहीं है, खत्म हो गए। काइंडनेस इज पावरफुल। प्रभु यीशु की काइंडनेस क्रूस पर देखी गई। प्रभु यीशु की जो दयालुता है वो क्रूस पर उसके खून में देखी गई। प्रभु यीशु की दयालुता है जो कब्र फाड़ के बाहर आ गया। हालेलुया। वो पत्थर को तोड़ दिया, उसे अलग कर दिया, खट बाहर आ गया। पावरफुल है, पवित्र आत्मा बहुत पावरफुल है। क्या आपको रिच बनाएगा, कि पवित्र आत्मा आपको रिच बनाएगा। रिच का मतलब है आप स्वास्थ्य में अच्छे हो। हालेलुया। रिच का मतलब है आप धनी हो, आपके पास कोई बीमारी नहीं है। धनी हो, आपके पास शांति है। हालेलुया। आप धनी हो, शांति है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही तो पावर है। और इसलिए परमेश्वर कहता है लो, काइंडनेस इज पावरफुल। यीशु कहता लो इस पवित्र आत्मा को, इट विल मेक यू रिच। RICH, रिच। हमारी आत्मा अंदर से रिच हो जाएगा, धनी हो जाएगा, सारी बीमारी निकाल के बाहर करेगा यीशु। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये काइंडनेस है। 10 कोड़ी जो थे चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु की अनुग्रह, यीशु की मेहरबानी पर हुई और एकदम से चंगे हो गए। अंदर का सारा गंदगी बाहर फेंक दी। हालेलुया। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है ना, अंदर से आपको आनंद देगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, जब परमेश्वर का नेक और उसकी मेहरबानी यीशु की तरह आप पर होगी, आपका अंदर से जो आत्मा, द इनर सोल विल हैव पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस। अंदर का आत्मा आनंद से भरेगा, खुश हो जाएगा और हमारे जीवन में शांति। इस आत्मा को लो, इसका सम्मान करो, बाइबल पढ़ो और जो भी कुछ इसके अंदर लिखा है उस पर ध्यान दो, उस पर चलो। धन्य जो वचन को सुनते और मानते, यीशु का वचन है, इसको पढ़ो, प्रार्थना करो यीशु से और इस पवित्र आत्मा को लो। जब उतरता है इसको लो। ये यीशु का नेकी, दयालुता वाला आत्मा है, मेहरबानी वाला आत्मा है। इट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड। यीशु द्वारा आप तक आ रहा है। अंत का समय है, समय कठिन हो शुरू हो रहा है। ये आत्मा लो, ये आत्मा को जिंदा रखेगा, ये आत्मा आपको डर और भय से दूर रखेगा। ये आत्मा आपको मेहरबान बनाएगा और आप दूसरों के लिए भी मेहरबानी करोगे। तो यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।